बधाई हो साहब, बधाई हो राजस्थान की पुलिस को और बधाई हो जयपुर के उस वीआईपी सिस्टम को जिसने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के नाम पर एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि 27 साल की लड़की जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मोमोज बेच रही थी, उसे सिस्टम ने उसकी औकात दिखा दी है। साहब का काफिला गुजरने वाला था। हुजूर की गाड़ियों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए थी, इसलिए सड़क किनारे खौलते पानी से उबलते एक स्टीमर को पुलिस ने ऐसा धक्का मारा कि वो पानी उस लड़की के सीने पर जा गिरा। लड़की चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन साहब का काफिला सुरक्षित गुजर गया। इंसानियत झुलस गई तो क्या, हुकूमत का इकबाल तो बुलंद रहा ना। आज बात सत्ता के उस वीआईपी कल्चर की जिसकी वेदी पर इस देश के गरीब की खाल उधेड़ दी जाती है। आज बात उस रीढ़ विहीन और संवेदनहीन पुलिस तंत्र की जिसके लिए जनता सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा है, जिसे जब चाहे कुचल सकता है। जयपुर का रामनगरिया इलाका, 27 साल की रेशु गुप्ता, पिता इस दुनिया में अब नहीं है। बीएससी करने के बाद सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो लाचारी के आगे घुटने टेकने के बजाय आत्मसम्मान को चुना। सिर्फ 25 दिन पहले हेल्दी आटा मोमोज नाम से एक छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया था ताकि माँ और 3 बहनों का पेट भर सके। लेकिन 19 जून की शाम 6:45 बजे खाकी वर्दी में कुछ लोग पहुँचते हैं। रेशु चिल्लाती रही, हाथ जोड़ती रही कि हुजूर स्टीमर में अभी पानी खौल रहा है, 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, मैं हटा ही रही हूँ। लेकिन सत्ता के नशे में चूर उस खाकी को 2 मिनट का सब्र कहाँ था। स्टीमर को धक्का मारा जाता है और वो खौलता पानी सीधे रेशु के हाथ, पैर और छाती को बुरी तरह झुलसा देते हैं। और इसके बाद क्या था? वो वर्दी वाले जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, उस तड़पती हुई लड़की को सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं। वहाँ से गुजरने वाली दूसरी पुलिस की गाड़ियाँ भी नहीं रुकती, क्योंकि उनके लिए एक गरीब लड़की की चीख से ज्यादा जरूरी मुख्यमंत्री के काफिले का रूट क्लियर करना था। क्रूरता की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती साहब। जब ये पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए थाने पहुंचता है तो पुलिस का असली चेहरा सामने आता है। रात भर चक्कर कटवाए जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और उल्टा धमकी दी जाती है। धमकी क्या? कि मुख्यमंत्री का काफिला प्रभावित हुआ है, अगर ज्यादा चू चपड़ की तो तुम्हारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर देंगे। वाह रे पुलिस, पीड़ित को ही मुजरिम बनाने का ये हुनर आखिर लाते कहाँ से हो? बाद में मेडिकल का खर्चा उठाने और समझौते का दबाव बनाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिस्टम को डर था कि अगर ये बात बाहर आई तो राजा की छवि खराब हो जाएगी। वो वीडियो सामने आ चुका है जिसमें लोग चिल्लाते रहे हैं, पुलिस पर भड़क रहे हैं और लड़की दर्द से करा रही है, लेकिन इस बहरे सिस्टम के कानों तक वो आवाज नहीं पहुंचती साहब। रेशु गुप्ता आज अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराहते हुए कह रही है, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। जब अपने भविष्य की कल्पना करती हूँ तो रूह कांप जाती है। चुनाव के मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो गरीबों के आंसू पोंछेंगे, लेकिन सरकार बनते ही यही जनता इनके लिए कीड़ा मकोड़ा बन जाती है। आज सवाल जयपुर पुलिस से नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी नहीं है, सवाल इस देश के वीआईपी कल्चर से है। क्या इस देश में गरीब होना एक गुनाह है? क्या सड़कों पर सम्मान से 2 वक्त की रोटी कमाना इतना बड़ा अपराध है कि आपकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है? सोचिएगा जरूर कि आज अगर आप इस नाइंसाफी पर खामोश हैं तो कल किसी वीआईपी के काफिले की वेदी पर आपका बच्चा भी चढ़ाया जा सकता है।